जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। आज की जो वैकेंसी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वैकेंसी जारी हुई है। सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक्सिस बैंक जॉब्स और एक्सिस बैंक वेलफेयर से संबंधित सभी न्यूज़ों के लिए जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दें, साथ में घंटे का निशान जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी की तरफ से सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं दोस्तों और उसको जानते हैं पूरे डिटेल से। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन इसका खुल गया है, जो कि ऑफलाइन मोड पे दिया हुआ है। यहाँ पे वैकेंसी से संबंधित पूरी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे इसके लिए आपको परफॉर्मा नीचे मिलेगा, एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोगों को भर के या टाइप करके उसकी प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर उसको टाइप करवा के भर के देना है आपको। और जो एड्रेस होगा कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इस नाम से भेजना होगा। बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें कि आप अपने बच्चों को, अपने भाई, अपने जानने वालों को भी बता सकते हैं कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आज आप भी एक एक्सिसमैन के तौर के अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट का नाम लिखा है यहाँ पे, और दूसरा उसके बाद टोटल पोस्ट लिखे हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, SC/ST OBC एजुकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे रिमार्क में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पोस्ट दी हुई है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे कुक स्पेशल की 19,900 रुपये से 63,200 रुपये पेमेंट, 12 पोस्ट रखे गए हैं। 10th पास रखा गया और कुकिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखा गया है। कुक IT 3 पोस्ट है, इसमें नहीं रखा गया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। MT ड्राइवर इसमें 10 पोस्ट है दोस्तों, 19,900 रुपये 30,200 रुपये तनख्वाह मिलेगी। इसमें मैट्रिक पास रखा गया है, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों बूट मेकर और रिपेयर का, इसमें भी एक पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट जो है LDC की, इसके लिए 3 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों में कोई रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। मसालची के 2 पोस्ट हैं, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं दिया गया है। वेटर की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि 11 पोस्ट हैं। 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट रखी गई है। 10th पास रखा गया है। 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल रिजर्व करके रखे गए हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों फाइटिंग वुमेन की, ये नॉर्मल एक GD का तरह काम होता है, इसमें कोई नाम से ऐसे लग रहा है। 21 पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको काम आना चाहिए। 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखे गए हैं। MTS सफाई वाला, इसके लिए 26 पोस्ट रखे गए दोस्तों, और यहाँ पे 5 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखा गया है। नेक्स्ट जो पोस्ट है ग्राउंड्समैन की, 46 पोस्ट रखे गए हैं। 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट दी जाएगी। 9 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। 3 पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप के रखा गया है। इसके लिए दोस्तों 10th पास होना चाहिए और आपको ग्राउंड मैन की ड्यूटी आनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है GC ऑर्डरली की, 33 पोस्ट है। 18,000 से 56,900 रुपये तनख्वाह रखी गई है। मैट्रिक पास रखा गया। इसमें 7 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। MTS चौकीदार, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं रखे गए हैं, लेकिन 4 पोस्ट हैं। साथ में दोस्तों ग्राउंड 7 पोस्ट हैं। 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट, मैट्रिक पास रखा गया है इसके लिए। और 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों बार्बर की है, 2 पोस्ट, साथ में इक्विपमेंट रिपेयर की है और बाईसाइकिल रिपेयर का है। ये सब पोस्ट रखे गए हैं। उसके अलावा MTS मैसेंजर की पोस्ट रखी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट रखी गई है। इन पोस्टों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज जो रखी गई है दोस्तों, इसके लिए 18 से 27 साल के जो भी हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। एक्सेसमैन को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो रूल है गवर्नमेंट उसके हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। फीस जो रखी गई दोस्तों औरों के लिए 50 रुपये रखी गई। जो भूतपूर्व सैनिकों उनको एग्जाम्प्टेड किया गया है। उससे फोटोग्राफ्स आपको 3 महीने से पुराने फोटोग्राफ्स नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम 3 फोटोग्राफ्स रखने होंगे दोस्तों, जो कि आपको 2 फोटोग्राफ्स साइन करके 2 खाली इनवलप जिनमें कि आपका एड्रेस लिखा होगा उसको भर के, एक बड़ा इनवलप जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट भरोगे उसको उसके साथ डाल देने हैं। जब भी आपको कॉल लेटर के लिए बुलाएंगे उस समय आप लोगों को उसी एड्रेस पे, जो आपने सेल्फ एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस पे भेज देंगे आपके लिए। और उस पर आपको स्टैम्प भी लगाना है 5 रुपये का।
और जो इसका डेट है दोस्तों, इसके बारे में अभी नहीं लिखा गया है यहाँ पे। लास्ट डेट जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है उसमें जैसे ही आएगा उसका डिटेल्स, उसके बाद आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि उसके बाद भरना शुरू कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में नहीं आया है, एम्प्लॉयमेंट पेपर में नहीं आया है। एम्प्लॉयमेंट पेपर में आने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के थ्रू कैसे भी आप लोग भेज सकते हैं। सेल्फ एड्रेस की इन्वलप होंगे 9:4 के रेशियो में, 5 रुपये का स्टैंप होगा। इसके लिए जो टेस्ट होगा उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें जीके, जनरल अवेयरनेस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी इसको पढ़ सकते हो आप लोग, यहाँ पे पूरा डिटेल्स इसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी दोस्तों परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन का ये रहेगा, आप इसको टाइप कर सकते हैं या फिर इसकी फ़ोटो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप लोग भर रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। न्यूज़पेपर मैं पहले ही बताया था कि न्यूज़पेपर में किस न्यूज़पेपर में आया था, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था, डेट क्या थी, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट का लिखना होगा दोस्तों ब्लैक लेटर में। यहाँ पे एसएससी कब किया आपने, फादर नेम वगैरह यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी। मदर का नाम यहाँ पे लिखना होगा। आपने कहाँ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर किया हुआ है वहाँ पे आपको लिखना होगा। जो आपने जिला सैनिक बोर्ड या फिर राज्य सैनिक बोर्ड जहाँ पे भी आपने एम्प्लॉय किया अपना नाम वहाँ पे दर्ज किया है उसका एक नंबर होता है, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। डेट ऑफ एसएससी कब किया आपने, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं, किस कैटेगरी के आप हैं। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस आएगा दोस्तों, अपने जो कॉरेस्पोंडेंस या परमानेंट एड्रेस है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखना होगा। साथ में यहाँ पे मैट्रिक पास कब किया आपने, कब आपने कितने परसेंटेज थे उसका डिटेल्स यहाँ पे आएगा। एक्सेसमेंट जो भी हैं उनके लिए एक और अलग से पेज दिया गया है, उसको आपको भरना होगा। यहाँ पे ये है पोस्ट ऑफिस अंडरटेकिंग एक्सेसमेंट कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे सिविल पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग इसको साइन करके आप लोग को देना होगा। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा गया है। और जो जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो एड्रेस है किस एड्रेस पे भेजना है उसका पहले मैंने बताया था कि कमांडेंट आईएमए के नाम पे आप लोगों को भेजना होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड और फ़ोटो कॉपी आप लोगों को भेजनी होगी। जो भी आपने एजुकेशन किया हुआ है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, सभी का आपको फ़ोटो कॉपीज़ भेजनी होगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होगी। दोस्तों ये जानकारी थी जो कि आईएमए में आई हुई जॉब के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।